हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेल। सेल यानी कोशिकाएं। कोशिका है क्या? यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कैसी? जो संरचनात्मक हो, संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो एक ही वीडियो में आपको पूरे कराने की कोशिश करूंगा। जहां तक कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको वीडियो छोटी सी ही प्रोवाइड कराई जाए जिसमें आपका पूरा कंटेंट हो। ठीक है। अब देखो, सेल जिस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा जाऊं उस तरीके से आप सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल की सबसे पहले खोज किसने की? तो सबसे पहले खोज 1665 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, इन्होंने जो कोशिका खोजी वो कैसी थी? मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका की खोज की। अच्छा, मृत कोशिका इनको मिली किसमें थी? तो आप उसको भी शॉर्ट में लिख लो, कार्क में। ठीक है, कार्क में। अच्छा, मृत कोशिका की तो खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना। अगर आपसे मृत की पूछ सकता है तो जीवित की भी पूछेगा। तो इस तरफ आप लिख लो जीवित कोशिका की। आप सभी ने एक वैज्ञानिक का नाम सुना हो, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक किसके लिए जाने जाते हैं ये? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। नीचे लिख लो। और कौन सी सन में? सन 1674 ईस्वी में। सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका। आराम आराम से लिखते हुए चलना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है। एक महीने के अंदर, जहां तक है पूरी बायोलॉजी सामाजिक विज्ञान से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आप सभी लोगों के समर्थन की अति आवश्यकता है। और जब ल्यूबेन हॉक के बारे में आप एक चीज और लिख दीजिए, इन्हें सिर्फ इसी के लिए नहीं जाना जाता कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। आपने पढ़ा होगा आरबीसी की खोज, जो यहाँ पे आप ऐसे डाल लीजिए अन्य खोज। तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा अन्य खोज इन्होंने क्या क्या की है। आरबीसी की खोज की। आपका जीवाणु, जीवाणु की भी खोज किसने की? ल्यूबेन हॉक ने। जीवाणु हो गया। शुक्राणु की खोज इन्होंने की है। शुक्राणु। ठीक है। तो इन सभी की खोज का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेन हॉक को। किस किस की? आरबीसी, जीवाणु और शुक्राणु। ठीक है। अच्छा, सेल की जो खोज की रॉबर्ट हुक ने की, इसीलिए कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। पॉइंट करके अगर आप लिखना चाहें तो पॉइंट करके लिख लीजिए कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है। रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की, और इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी? मृत थी। ठीक है। और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहां से आप पॉइंट बना बना के लिखते जाइए। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं वो भी आपको बताता हुआ चलूंगा। तो कोशिका
विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी। ठीक है, ये तो हुई छोटी सी बात कि आपने बताया ना कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो आपके रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखो हमें दो चीज पता चली, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। सबसे पहले मृत कोशिका किसने खोजी? हमारी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका किसने खोजी? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत, अगर मैं कोशिका सिद्धांत की बात करूं तो आपका स्लाइडन, स्लाइडन और स्वान ने दिया। ठीक है, स्वान। तो कोशिका सिद्धांत हमारा किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, तो रूपांतरण का श्रेय किसको जाता है? हमारा रुडोल्फ बिरचो। रुडोल्फ बिरचो। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जिनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा आगे हम बात करते हैं पादपों में कोशिका की खोज किसने की। पादपों में, पादपों में कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो पादपों में जो कोशिका की खोज की आपकी मालपिगी या गुरु द्वारा, किनके द्वारा? मालपिगी स्लैश लगा के या गुरु द्वारा। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया? शैवालों में की। इन्होंने जो पादपों की में कोशिका की खोज की मालपिगी और गुरु ने, तो इनने किसमें की? शैवालों में, शैवालों में की। और यहीं से देखो छोटे छोटे पॉइंटों में बताता जाता हूँ, शैवाल के ही अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसी के अध्ययन को, तो शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। ठीक है, अब कुछ शैवाल जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगार अगार शैवाल का प्रयोग एक आता है, अगार अगार शैवाल का प्रयोग, शैवाल का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? सलाद के रूप में। ठीक है, ये एक अगार अगार शैवाल है, इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो सलाद के रूप में करते हैं। ठीक है, अच्छा लोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो भोजन जाता है उसमें भी शैवालों का यूज होता है, प्रोटीन वगैरह उनको कैसे लेनी होती है, तो उसके बारे में देखो एक दो बार क्वेश्चन बना है, इसलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने नाम सुना होगा स्पाइरूलिन, है ना? एक सुना होगा स्पाइरूलिन, स्पाइरूलिन शैवाल, जिसमें प्रोटीन आपका कितना होता है? 60%। 60% प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और एक और होता है आपका
क्लोरेला शैवाल। ठीक है, क्लोरेला शैवाल। इसमें जो प्रोटीन होता है वो 55% होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, जो अब इसमें जो अंतरिक्ष यात्री जो भोजन के रूप में लेते हैं वो क्लोरेला को भी लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि भाई स्पाइरुलिन को क्यों नहीं ले रहे, ये तो इसमें तो 60% प्रोटीन है और क्लोरेला में तो 55% प्रोटीन है। तो इसकी भी एक वजह है कि जो आपका क्लोरेला शैवाल है वो कम पानी में भी जीवित रह सकता है। कैसे में? कम पानी में जीवित रह सकता है, कम पानी में जीवित रह सकता है। ठीक है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है, आपके अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखो सेल से जो क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका क्या है, छोटी क्या है ना। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, मानव शरीर में डाल दीजिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका है ना। मानव शरीर में, मानव शरीर में अगर मैं सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं, ठीक है, मैं बस शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं, जिसको पूरा लिखना हो वो पूरा लिखें। सबसे बड़ी सेल और छोटी सेल, और एक आती है आपकी लंबी सेल, है ना, लंबी सेल। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। अंडाणु जो कहाँ महिलाओं में मिलते हैं, महिलाओं में, है ना। फिर उसके बाद सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो शुक्राणु। शुक्राणु जो पुरुषों में मिलते हैं। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका की बात करूं तो तंत्रिका, सॉरी, तंत्रिका, तंत्रिका सेल। ठीक है, तो ये मानव शरीर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपके ये रहे, सबसे बड़ी, छोटी और लंबी। ठीक है, अब यहीं अगर वो कहे जीव जगत में आप बताइए, जीव जगत, अगर जीव जगत में पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, छोटी कोशिका और लंबी। तो देखो जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। छोटी कोशिका में अगर कोई पूछे तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। लंबी में बात करें तो जो मानव शरीर में थी वही इसमें भी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तो यहां तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, अब को एक पॉइंट और आप डाल दीजिए कि कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया, पॉइंट करके। कोशिका झिल्ली सिद्धांत। तो कोशिका झिल्ली का सिद्धांत जो दिया आपका हेनरी निकोलसन ने।
ठीक है, हेनरी निकोलसन। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। एनसीईआरटी में अगर इससे क्वेश्चन बाहर चला जाए तो, ठीक है, एक छोटी सी शुरुआत की है, बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए, और धीरे धीरे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, अब हम कोशिका को हम पढ़ेंगे, तो कोशिका को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय के अंतर्गत आपके वह जीव आ जाते हैं जिनमें एक कोशिका होती है ना। बहुकोशिकीयों में कैसे जीव आ जाते हैं? जो विकसित जीव होते हैं, जैसे कि हम हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना। जीव जगत में जो विकसित जीव हैं वो बहुकोशिकीय हैं, और जिनमें एक सेल होता है यानी एक कोशिका होती है, तो वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है आपका अमीबा। ठीक है, दूसरा आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम। तीसरा आ जाता है आपका युगलीना, युगलीना। चौथा आपका आ जाता है स्पाइरोगोक, स्पाइरोगोक। ठीक है, तो एक कोशिकीय में जो आपके जीव आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, स्पाइरोगोक। ठीक है, अमीबा, अमीबा क्या है? एक अमर प्राणी है। कैसा है? एक अमर प्राणी है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है? अनियमित, अनियमित आकृति होती है, अनियमित आकृति होती है। ठीक है, और अमीबा जो चलता है ना, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कूटपाद की मदद से ही वो गति करता है, कूटपाद। ठीक है, और बहुकोशिकीयों में मैंने आपका बता ही दिया कौन आते हैं? विकसित जीव, विकसित जीव। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम कोशिका के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे पादप में आपके झिल्ली वगैरह, केंद्रक, है ना, और लाइसोसोम वगैरह, राइबोसोम्स वगैरह, इनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिले, और हम मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। धन्यवाद।